आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज का जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक नए क्लास का जो न्यू बैच है और बना भी था, उसमें हमने कुछ क्लास पढ़ाए थे ऑफलाइन में बच्चों को। और वह एकदम प्रत्येक साल मेरे पास एक बैच रहता है, लेकिन ये सूचना बहुत कम ही लोग के रहता है, इसका प्रचार वगैरह नहीं कराते हैं और ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ भी रहेगा ऑफलाइन में। बस इंटरनल बच्चा ही एक दूसरे को बोलते हैं। और न्यू टेंथ का एक बैच हमारे पास चलता है, टेंथ का बैच। तो न्यू टेंथ का आपका क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्लास नंबर 1, पहला क्लास आज से एकदम 0 लेवल से। तो न्यू टेंथ का सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो बच्चे गांव के हैं या आपके भाई वगैरह हैं छोटे, उनको बता दीजिएगा कि टेंथ का भी टेलीग्राम पर भी ऐड कर देंगे जो भी पढ़ाएंगे, और अपना वीडियो भी देख लेगा और टेलीग्राम से नोट करते चलेगा। तो एकदम सिस्टमैटिक डेली एक वीडियो चलेंगे, या भी 2 पेपर लेके चलेंगे, मैथ और साइंस। बीच बीच में एक आध दिन एसएसटी भी करेंगे, यानी मैथ साइंस एसएसटी। तो पहले तो हम लोग सिलेबस जानेंगे, टेंथ क्लास का आखिर कौन कौन पेपर पढ़ना है, कितना अंक के पढ़ना है, कितना पर फर्स्ट डिवीजन है, कितना पर सेकंड डिवीजन है, कितना पर थर्ड डिवीजन है, ये तमाम बातें आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बोर्ड परीक्षा जो आपको लेती है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यानी जो आप जो बैठने जा रहे हैं वह किस बोर्ड में है, तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। और इस बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है वह सिलेबस में कहता है पहला नंबर मैथ्स, और मैथ्स में आपका कितना 100 अंक का, कोई प्रैक्टिकल नहीं, पास मार्किंग 30 अंक, यह बिहार बोर्ड का जारी है। दूसरा नंबर आपका मैथ में, थोड़ा सा सुन लेंगे भी, मैथ ऐसा पेपर है कि इसमें 100 भी आता है, नहीं अच्छा से बनाए तो 0 भी आएगा, यानी सब मैथ में आप पर निर्भर है। आप चाह जाएंगे तो मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी मैथ ठीक करना है। तो एक चीज और बता रहे हैं, मैथ में फार्मूला बड़ा ध्यान रखना है, फार्मूला दिमाग से उतरा तो फिर हल्का मैथ भी आपको परेशान करके रख देगा। तो ध्यान रखिएगा, मैथ में अभ्यास का चीज है, जितने तुम अभ्यास करोगे मैथ उतना ही अच्छा होगा। सोचोगे, सोचने की पावर सबसे बड़ी चीज है। आप यदि किसी भी मैथ दिया, क्या दिया है, क्या निकालना है, बस इतना दिमाग चलाया और सोच लिया तो मैथ बना लोगे। तो आप मैथ बहुत अच्छा पेपर है। और दूसरा नंबर हम लोग का साइंस है, और साइंस 100 अंक का रहेगा, लेकिन इसमें 2 भाग में बांटा है। एक 80 अंक जो आपका बोर्ड लेगा, 80 अंक का बोर्ड परीक्षा होगा, और 20 अंक का जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जो स्कूल लेगा। इनमें 100 में 80 बोर्ड, यानी जो प्रश्न आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में ऊपर 80 अंक लिखा हुआ रहेगा, 20 अंक का स्कूल लेता है। और तीसरा जो आपका है, और इसी साइंस में 3 पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। और इसके बाद हम लोग का एसएसटी है, सोशल साइंस, यह भी 100 अंक का है, और इसमें भी उसी प्रकार के है जिस प्रकार साइंस में है, 80 है और 20 है। यह बोर्ड होगा और यह स्कूल लेगा, लेकिन इसमें पेपर वहां 3 यहाँ 5। कौन कौन है, तो हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। हिस्ट्री जो पढ़ना है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ज्यादा पढ़ना है, और ज्योग्राफी भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, भारत के भूगोल है 10वां में जो दिया है। और आपका सिविक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको जो पढ़ना है इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, 5 सेक्शन पढ़ना है एसएसटी में। उसके बाद जो आपका पढ़ना है चौथा जो सेक्शन है हिंदी में ग्रामर प्लस बुक,
ग्रामर की जितना भूमिका उतना ही बुक की भूमिका, दोनों के समान भूमिका है। और इनमें 9 प्रैक्टिकल 100 अंक का है। और 5वां संस्कृत, संस्कृत में भी दोनों भाग बांट दिया है, ग्रामर प्लस व्याकरण प्लस क्या बुक, तो यहाँ भी 100 अंक का है, कोई प्रैक्टिकल नहीं। और 6ठा पेपर आप जानते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश भी 100 अंक का है, लेकिन इंग्लिश ई में भी 30 पास, सब में 30-30 पास है। लेकिन इंग्लिश में बिहार बोर्ड का किया है कि बिहार बोर्ड 10वां क्लास में इंग्लिश के एग्जाम में बैठना अनिवार्य है, लेकिन उसका अंक नहीं जुटेगा। पास नहीं भी करिएगा, 0 अंक भी आ जाएगा तो आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम में बैठना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि इंग्लिश के दिन इंग्लिश का नहीं अंक जुटता है तो इंग्लिश में जाकर नहीं बैठोगे तब फेल हो जाओगे। बैठना, प्रेजेंटी बनाना, चाहे तुमको 1 अंक आए 2 अंक आए, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा अंक आएगा तो आगे कुछ एग्जाम है जो इंग्लिश में कट ऑफ ज़्यादा खोजता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, इंग्लिश पर भी मेहनत करना है। यानी टोटल एग्जाम आपका 500 अंक का होगा, इंग्लिश नहीं जुड़ता है तो 100 मैथ, 100 साइंस, 100 SST, 100 हिंदी, 100 संस्कृत, यानी 500 का, यानी 500 का बोर्ड परीक्षा होता है, जिसमें 30% से 45 के बीच में, 45 में रहोगे तो यह 3rd डिवीजन के लिए है, 3 पाई। और 45 से 60 के बीच वाले परसेंटेज में हो तो सेकंड, और 60% से ऊपर आ जाए 100 के बीच में तो, या 100, तो आपका 1st डिवीजन है, यानी 1st डिवीजन 60 से ऊपर। तो निकाल लो, 500 का 60% निकालोगे तो आपका कट जाएगा, यानी 300 से ऊपर लाते हो, 300 से लेके उसके ऊपर सब कौन डिवीजन है, 1st डिवीजन है। तो आप हम लोग देख लिए कि कितना पर है, क्या परसेंटेज है, तो ये हम लोग का सिलेबस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई एक सेक्शन पकड़ेंगे जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे, पहले नंबर आपको हम साइंस स्टार्ट करेंगे। कल का जो क्लास स्टार्ट होगा, ये आज हम लोग सिलेबस देख लिए, कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बस साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे और उसको खूब अच्छा से एकदम पढ़ते हुए निकलेंगे। तो ठीक है, आज भर इतना ही, धन्यवाद।